हेलो एवरीवन, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है गेट का, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम फॉर अ पावर प्लांट हैविंग 2 जनरेटिंग यूनिट्स, द फ्यूल कॉस्ट इन रुपीस पर मेगावाट आवर along with the generation limits for 2 units are given below। ये है आपके पास में कॉस्ट और दूसरा आपको दिए हुए हैं लिमिट्स दी हुई है जनरेशन की P1 एंड P2 की। ठीक है, the incremental cost in rupees per megawatt hour of power plant when it supplies 200 megawatt is incremental cost आपसे पूछी है in rupees per megawatt hour। ठीक है, जब वो पावर कितना सप्लाई कर रहे हैं, मतलब लोड डिमांड आपको इनडायरेक्टली बोल दिया है, लोड इज इक्वल टू 200 मेगावाट। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्यूल कॉस्ट कर्व 1। हमें क्या दिया है, फ्यूल कॉस्ट दिया है। फ्यूल कॉस्ट वो कितना दिया है, C1 इज इक्वल टू 0.01 P1 स्क्वायर प्लस 30 P1 प्लस 10। हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालना है, तो क्या होगा, dC1 बाई dP1, इसको विद रिस्पेक्ट टू P1 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.02 P1 प्लस 30। ये आपकी हो जाती है क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड देखेंगे आप, फ्यूल कॉस्ट कर्व या फ्यूल कॉस्ट इक्वेशंस बोल सकते हो आप फॉर सेकंड। C2 इज इक्वल टू 0.05 P2 स्क्वायर प्लस 10 P2 प्लस 10। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी सेकंड यूनिट की, विद रिस्पेक्ट टू P2 करेंगे डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, 0.1 P2 प्लस 10, इक्वेशन नंबर 2। अब ऑप्टिमम इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगी हमारी, dC1 बाई dP1 इज इक्वल टू dC2 बाई dP2। इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमें क्या मिलेगा, 0.02 P1 प्लस 30 इज इक्वल टू 0.1 P2 प्लस 10। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा 0.02 P1 माइनस 0.1 P2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20। इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन हमें गिवन है, दोनों जनरेटर्स मिलके कितना लोड सप्लाई कर रहे हैं, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 200 मेगावाट क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। 2 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशंस है, तो हमें यहां से मिल गया क्या, P1 इज इक्वल टू, हमें मिला P2 इज इक्वल टू 200, P2 इज इक्वल टू 200 विथ P1 इज इक्वल टू 0 वाट। हमने ये सॉल्व किया तो हमें ये मिला, लेकिन हमें क्या गिवन था, हमें गिवन लिमिट्स क्या है जनरेटर्स की। जनरेटर्स कभी भी, कोई भी जनरेटर्स होते हैं वो उनकी मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज के अंदर काम करते हैं। कोई भी जनरेटर ऐसा नहीं होता कि उससे हम कितना भी पावर जनरेट करा सकें, ये इकोनॉमिक ऑपरेशन की रेंज होती है जनरेटर की। ठीक है, तो आपकी जनरेटर की रेंज है, ये P2 जो है वो अपर रेंज को क्रॉस कर रहा है, P1 जो निकल के आया वो क्या कर रहा है, लोअर रेंज को क्रॉस कर रहा है, तो लिमिट जो है वो क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों जनरेटर्स हैं, इसीलिए लिमिट्स जो रहती है वो वायलेट हो रही है। लिमिट्स hence P1 will share 100 megawatt एंड P2 will deliver 100 मेगावाट। दोनों इक्वल डिलीवर करेंगे क्योंकि हमारा P1 प्लस P2 सो दैट P1 प्लस P2 हमारा 200 मेगावाट रहे, इसलिए। तो यदि ऐसा होता है, P1 भी 100 मेगावाट करता है, P2 भी 100 मेगावाट करता है, तो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या आएंगी, हमसे पूछा वही है क्वेश्चन में। तो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी है, सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने निकाली क्या, IC1 will be equal to dC1 by dP1, this will be equal to 0.02 P1 की जगह रख देंगे 100 plus 30 and this will be equal to 32 rupees per megawatt hour, per megawatt। ठीक, सेकेंड आते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वेशन 2 IC2
is equal to dC2 by dP2. This will be equal to 0.1 multiplied by 100 plus 10. This will be equal to 20 rupees per megawatt. ठीक है, यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में. सिंपल है, हमको क्या दिया था, कॉस्ट कर्व दिया था, कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक दी थी और हमको जनरेटर की रेंज दी थी. कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक यदि हमें गिवन है तो हम दो कैरेक्टरिस्टिक से, दो इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, उनको डिफरेंशिएट करके इंक्रीमेंटल कॉस्ट की इक्वेशन फॉर्म कर देंगे. साथ में हमें टोटल डिमांड कितनी दी हुई है वो निकाल के हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली. और इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए हमें पता है कि दोनों इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो रहती है वो इक्वल रहती है, तो उससे हमने सॉल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन निकाली. इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें पावर्स मिली. फिर हमने चेक कराया क्या पावर्स रेंज में है. यदि वो रेंज में है तो हम उन पावर्स को सीधे इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाले जो इक्वेशंस है उनमें सब्स्टिट्यूट करके इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालते हैं. लेकिन वो रेंज में नहीं थे, इसलिए हमने क्या किया कि दोनों जनरेटर्स हैं वो इक्वली पावर को शेयर करेंगे. इसलिए हमने क्या किया, 100 मेगावाट P1 जनरेट कर रहा है, 100 मेगावाट P2 जनरेट कर रहा है. और इसी प्रकार से हमने क्या किया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में हमने P1 P2 की वैल्यू को 100 सेट करके इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाली.